हेलो गाइस। चलिए तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एक बाइनरी ट्री बना सकते हैं यूजिंग प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो मैंने इस सेम क्वेश्चन पे एक इंग्लिश में भी वीडियो डाला है, तो वो थोड़ा सा लेंथी था, अराउंड 18-20 मिनट का। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ हिंदी में बताएंगे, तो अगर किसी को इंग्लिश में देखना है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सो वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, ठीक है, एक प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। So pre-order क्या है? Pre-order is the pre-order traversal of a binary tree and in-order is the in-order traversal of the same tree. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि pre-order और in-order क्या होता है. So pre-order is first we are going to access a mid element. After that we take left and after that we take right. And for in case of in-order, first we get left, then we go to mid and after that we go to right. Okay. So जैसे इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है 3, 9, 20, 15, 7 और ये हमें इन ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर अगर हमें पता है क्या होता है, तो इसमें हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे प्री ऑर्डर का वो मिड है, वो हमेशा मिड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो कि हमारा जो प्री ऑर्डर है जो 3 से स्टार्ट होता है, तो हमेशा ये वाला फर्स्ट एलिमेंट मिड होगा। ओके। सो यहाँ ऐसे हमें मिड का पता चल जाएगा। तो हमें तो बाइनरी ट्री बनाना है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट का पता चल गया कि वो 3 होने वाला है, क्योंकि प्री ऑर्डर हमेशा सबसे पहले मिड आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को हम फाइंड करेंगे इन ऑर्डर में। ओके। सो हम 3 को इस इन ऑर्डर में फाइंड करेंगे, तो हमें 3 का पोजीशन पता चल जाएगा ये वाला। ओके। सो दिस इज द 3 पोजीशन। सो अगर हमें ये वाला मिड पता चल गया, हमें प्री ऑर्डर में हमें प्री ऑर्डर का हमें फर्स्ट एलिमेंट 3 और हमें पता चल गया ये इन ऑर्डर में कहाँ है, ठीक है। अब इन ऑर्डर में जो जब भी हमें मिड मिलेगा, तो ये देखो मिड मिड के इस साइड वाले लेफ्ट होगा, इस साइड वाला राइट होगा, ठीक है। सो अब अगर हमें अभी ये 3 मिल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है 3 के इस साइड फर्स्ट टाइम जो मिला है, तो ये सब लेफ्ट में होंगे, ठीक है, और ये सारे एलिमेंट राइट में होंगे, ठीक है। तो देखो इसका मैंने कोड कैसे लिखा है, तो ये कोड है इसमें, ठीक है। इस कोड में सबसे पहले हम एक रिटर्न कर देंगे ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, इसमें बिल्ड ट्री हेल्प एक मेथड या फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसमें प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पास कर दिया है। उसके बाद ये जीरो है, जो जीरो क्या है, जीरो है हमारा प्री स्टार्ट, ये एक इंडेक्स है, ठीक है। तो जैसे ये प्री ऑर्डर है, तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको मैंने प्री स्टार्ट बोल दिया, ठीक है। और इसके बाद है इन स्टार्ट। सो इन स्टार्ट है अपना इन ऑर्डर का फर्स्ट इंडेक्स। ओके। सो हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके बाद ये वाला जीरो हो गया हमारा, ये वाला जीरो हो गया हमारा प्री स्टार्ट, ये वाला जीरो हो गया अपना इन स्टार्ट, और ये क्या है इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1। तो ये है अपना इन एंड बोले तो अपना लास्ट पोजीशन। ओके। तो जहाँ पर हमें लास्ट पोजीशन हम कैसे पता करेंगे अपना कितना लेंथ है, तो उसके लिए हमने फंक्शन बना दिया, ये वाला कोड लिख दिया है इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1। ओके। और इसके बाद हम ये फंक्शन जो मेथड जो हमने बनाया हुआ है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस मेथड में हम ये चेक कर रहे हैं इफ यदि हमारा जो प्री स्टार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू प्री ऑर्डर डॉट लेंथ। ओके। अगर ये केस हो या फिर ये केस हो इन स्टार्ट अपना इन एंड से ग्रेटर हो जाए, तो इफ ये दोनों ट्रू हैं या दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, तो उस केस में हम नल पास रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। ओके। तो इसके बाद नॉर्मल जो मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, हमने रूट फाइंड करना है सबसे पहले। रूट कैसे फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा मिड होता है, तो हमने जो ट्री नोड रूट बनाया है उसमें हमने प्री ऑर्डर का प्री स्टार्ट पास कर दिया, मतलब कि ये वाला इंडेक्स पास कर दिया प्री ऑर्डर में। तो यहाँ से हमें 3 का पता चल गया, ठीक है। इस फंक्शन में हम फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम फाइंड कर रहे हैं ये 3 अवेलेबल कहाँ है इन ऑर्डर में। ओके। सो इधर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है इन इंडेक्स का, और इसको स्टार्ट कर दिया इन स्टार्ट से। ओके। और ये लूप लगा दिया वाइल लूप, और इसके अंदर मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो हमें ये इंडेक्स पता चल जाएगा कि ये वाला कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर समझ लो इंडेक्स आ गया अपना 1 आ गया, ठीक है। तो जैसे जे वाला 0 हो गया, तो जे 1 हो गया, तो 1 इंडेक्स पे अपना 3 अवेलेबल है। तो अब लेफ्ट सब ट्री का साइज कितना हुआ, सो लेफ्ट सब ट्री का साइज हुआ ये अपना इन इंडेक्स जहाँ पर 1 आया है और इन स्टार्ट 0 है, तो अपना लेफ्ट सब ट्री का साइज हो गया 1 हो गया, ठीक है। अपने लेफ्ट सब ट्री का साइज यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ये पता चल गया, अब हम रूट डॉट लेफ्ट के वैल्यूज लेंगे और रूट डॉट राइट। तो ये जैसे रूट 3 था, अब इसके हम रूट डॉट लेफ्ट में वैल्यूज चेक करेंगे पहले। तो वो कैसे पास करेंगे, तो हमेशा फिर से हम यूज करेंगे इस मेथड का विद ट्री हेल्प का। इसमें हम फिर से प्री ऑर्डर पास करेंगे, इन ऑर्डर पास करेंगे,
और यहाँ पर अब प्री स्टार्ट के जो वैल्यू था, जैसे ये मेथड डिफाइन हुआ है इंट प्री स्टार्ट, तो इसमें हम पास करेंगे प्री स्टार्ट +1। ओके, तो फर्स्ट 3 अब उसके आगे बढ़ेंगे ना, उसके आगे जाएंगे, तो उसके आगे जाएंगे तो हम सिर्फ एक +1 कर देंगे, तो ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट ले ले 9। ओके, सो जब हमने ये वाला ले लिया तो हम अब, ठीक है, ये ले लिया अब हम ये 9 फाइंड करेंगे, तो 9 हम कहाँ फाइंड करेंगे, तो 9 हमेशा हमारा इस साइड होगा, 3 के लेफ्ट साइड में ही होगा 9 अवेलेबल, ठीक है। तो 3 के इस साइड अवेलेबल होगा, इसका मतलब जो इन स्टार्ट है वो तो स्टार्टिंग से शुरू होगा, और जो खत्म होगा वो तो हम इन इंडेक्स हमारा पिछली बार ये था, तो उससे एक कदम पीछे वाला होगा ना, ठीक है, समझे। प्री स्टार्ट +1, 3 तो लिया था हमने लास्ट टाइम, अब अपना रूट जे बनने वाला है 9। तो इस 9 का जब सर्च करेंगे तो वो तो हमें पता है कि 3 के पीछे ही होगा, तो 3 के पीछे होगा, इसका मतलब हम पीछे यहीं से कहीं से स्टार्ट करेंगे और 3 के पीछे ही खत्म कर देंगे। तो इसलिए इन स्टार्ट और इन इंडेक्स -1 ऐसा याद रखो। तो ये अपना हो गया रूट डॉट लेफ्ट। अब रूट डॉट राइट लिखना है, तब अगेन हम ये मेथड कॉल कर लेंगे बिल्ड ट्री हेल्प। इसमें अगेन वही पास कर देंगे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर। लेकिन अब एक और चीज, अब जब 9 आ गया, इसके बाद हमें पता है कि हम रूट डॉट राइट में देखेंगे तो हम डेफिनेटली इस 20 के पास जाएंगे, और 20 के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्री स्टार्ट जो है अपना है वो है, प्री स्टार्ट है, ठीक है। उसके अब हम ये ऐड करेंगे लेफ्ट सब ट्री साइज +1, क्योंकि हमें ये वाले एलिमेंट्स लेने हैं अभी, ठीक है ना। अब हम ये वाले देखने हैं, हमें इन इंडेक्स के बाद वाले देखने हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो प्री स्टार्ट जो चीज शुरू होगी वो तो यहीं से होगी ना, 15 20 7 के लिए, ठीक है। तो उस केस के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है प्री स्टार्ट प्लस लेफ्ट ट्री साइज +1। तो हम इसलिए ये लिख रहे हैं ताकि हम स्किप कर दे ये वाले एलिमेंट्स जो उसके लेफ्ट में है या रूट वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये प्री स्टार्ट दिया है। और इन इंडेक्स तुम्हें पता ही है, ये वाला था 3 वाला था, अब उसके बाद से ही कहीं से स्टार्ट होगा, तो इन इंडेक्स +1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो हम एंड तक ही चलेगा, क्योंकि रूट डॉट राइट तो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होगा 3 के बाद इन इंडेक्स +1 और इन एंड तक, और यहाँ पर तुम्हें पता है इसके पीछे वाले होंगे, तो वही हमने रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट ऐसे निकाल लेंगे, और लास्ट में जाके हम रिटर्न कर देंगे रूट को, ठीक है। अभी मैं कोड एक बार रन कर देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ बोथ केसेस आर एक्सेप्टेड हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you want to watch this video in English, then please check out my other video. You can find with the same title. Okay, thank you, goodbye, and keep coding.